अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह हमेशा आप सबको अच्छा और खुश रखे। किसी की कोई तकलीफ हो तो अल्लाह अपनी रहमतों से उन तकलीफों को खत्म करे। हर घर को, हर इंसान को खुश व आबाद रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। ये चैनल मैंने बच्चों के तालीम के लिए निकाली हूँ। इससे आने वाले पैसे उन बच्चों को दिए जाते हैं जिन बच्चों को आगे पढ़ने के लिए पैसों की जरूरत है, और आप सबों को दिखाया भी जाता है। आप देख लो, आपको अच्छा और सही लगे तो इसे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, चैनल आगे करने में मदद करो। इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल करीम अपने सबों की गैबी मदद करेंगे और अपने सबों को जज़ाए खैर भी देंगे इंशाल्लाह। आज मैं बना रही हूँ कोकनी सी फूड, जिसमें बड़े झींगे का सालन होगा। उस जगह आप छोटी झींगे भी इस्तेमाल कर सकते हो, ऐसा नहीं कि बड़े ही लगते हैं। मच्छी फ्राई की हुई, पीली खिचड़ी और भेंडी फिक्की। देखो बहुत मजेदार कम्बो है। चलो, ये मच्छी है ताम मच्छी, जिसके बड़े बड़े 6 टुकड़े हैं। ये झींगे हैं, मगर झींगे अपने टाइगर है जो मुझे बहुत पसंद है। एक झींगी बहुत मीठी लगती है, 1 किलो है जो साफ वाफ करके ली गई है। मैं मेन चीज दिखा रही हूँ। ये भेंडी है आधा किलो, इसको फ्राई करते वक्त दिखूंगी, सबको करते वक्त दिखा रही हूँ, मगर एक क्या क्या बनने वाली उन्हीं की मैं गिनती दे रही हूँ। और ये चावल है, चावल में देखो मूंग दाल डाली हुई है, यानी 700 ग्राम चावल है और 100 ग्राम मूंग दाल है। अब इसको मैं कैसा बना रही हूँ, मैं करते करते आपको सब दिखा रही हूँ, क्या क्या डाला जाएगा सब दिखा रही हूँ, यानी वीडियो बड़ा हो नहीं जाएगा। पहले मैं मच्छी को मैरिनेट कर रही हूँ, जिसके लिए ये देखो मैंने 3 बड़े बड़े टमाटर ली हूँ, उसमें 2 लहसुन की गड्डी डाली छोटी छोटी और उसको बारीक पीस के ली हूँ। उसमें से पेस्ट लूंगी 1 बड़ा चम्मच। ये देखो, अब मैं सब आपको ऐसा दिखा रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक और क्वांटिटी के मुताबिक डालो। मेरे क्वांटिटी के मुताबिक मैं और टेस्ट के मुताबिक डाली हूँ 1 टेबल स्पून नमक। ये इतने बड़े बड़े मच्छी के टुकड़े हैं कि कम से कम 1 किलो से भी ज्यादा टुकड़े हो गए, जिसको मैंने 1 टेबल स्पून नमक डाली हूँ। आप नमक कम ज्यादा कर सकते हो। इसमें थोड़ा सा अजवान जा रहा है जो बहुत टेस्ट बढ़ाता है अपना। इसमें 2 चुटकी मेथी का पाउडर सूख के डाल रही हूँ। जो वैद और हकीम बोलते हैं कि अगर अपने सी फूड में कोई भी चीज, पानी की चीज में कुछ साइड इफेक्ट हो तो मेथी का पाउडर उसे खत्म करता है। इसमें पाव चाय की चम्मच हल्दी डाल रही हूँ। इसमें चाय की चम्मच 4 डाल रही हूँ लाल मिर्ची बेडगी और कश्मीरी, जो मेरे घर में पिसी हुई रहती है। आप जो लाल मिर्ची पाउडर खाते हो वो डाल दो। मैंने टमाटर का पेस्ट ली हूँ। इस जगह पर आप कोकम का पानी, इमली का पानी या अम्बोशी का पानी ले सकते हो। मेरे घर में कोकम का पानी है, फिर भी मैंने टमाटर का पेस्ट ली हूँ क्योंकि मुझे वो टमाटर का पेस्ट अच्छा लगता है। अब इसमें थोड़ा सा नमक, तेल जाएगा थोड़ा सा। अब इन सबको एक जा कर रही हूँ। देखो, अब टुकड़े को अच्छे से मैं मसाला लगा रही हूँ। आप चाहे तो इससे पतला कर दो, मगर मैं ऐसे ही लगा रही हूँ क्योंकि मच्छी अच्छे से पानी भी छोड़ती है तो अंदर सब जज्ब होगा। अब ऐसे ही मैं मसाला सब इसको लगाऊंगी और एक जगह पर रख दूंगी उसको। ये देखो, ये थोड़ा मसाला रहा है, वो अपने झींगे का सालन बनाते हो तो उसमें लूंगी। ये देखो, सब टुकड़े को मैंने अच्छे से मसाला मसल दी हूँ। ये देखो, सब इधर अच्छे से रख दी। ऐसे लगा के रखूंगी और सब खाना होने के बाद लास्ट में मैं अपने मच्छी फ्राई करूंगी। तब तक वो मैरिनेट होगा, अच्छे से मसाले जज्ब हो गए अंदर, फिर टेस्ट भी बढ़ेगा। मच्छी का मसाला जो रहा है वैसे ही रख रही हूँ मैं, झींगे में नहीं ले रही हूँ क्योंकि कभी थोड़ा सा टुकड़े तलना है तो वो काम आएगा बच्चों के। बच्चे कैसे लेके वो मेरा ही मसाले लेके इस्तेमाल करते हैं। अब मैं डायरेक्ट आपको झींगा कैसे कला रही हूँ वो पूरा दिखा रही। इस झींगे में जा रहा है अपने टमाटर का पेस्ट। 1/2 टमाटर है, आधा टमाटर का पेस्ट मैंने डाली हूँ
फ्राई करने को मच्छी, और उसमें लहसुन भी डाला हुआ है पीसने को, क्योंकि लहसुन से मच्छी अच्छी लगती है। अब इसमें जो जो डालूंगी मैं आपको दिखा रही हूँ। आधी चाय की चम्मच मैंने डाली हल्दी पाउडर। 1 किलो के लिए मैं डाल रही हूँ बेडगी और कश्मीरी मिक्स पिसी हुई मेरी पाउडर है, वो डाल रही हूँ 6 चाय की चम्मच। आप कम ज्यादा कर सकते हो, मैं इतना ही लेती हूँ जो आपको दिखा रही हूँ। ये देखो, इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून भर के नमक। आप अपने टेस्ट के मुताबिक और क्वांटिटी के मुताबिक नमक डालो। इसमें 2-3 चुटकी डाल रही हूँ मेथी पाउडर, जो मैंने आपको अभी मैरिनेट करते वक्त बोली थी। इसमें थोड़ा सा 1/4 चम्मच चाय की अजवाइन जा रहा है। ये न डाले तो भी चलता है, मगर मैं डालती हूँ, टेस्ट बढ़ता है इससे। अब इसमें तेल में डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच। आप अपने तेल मर्जी से डाले, कम ज्यादा। अब इसको एक जग कर रही हूँ। जिस मिक्सी में मैंने टमाटर पीसी थी उसी में पानी डाल के दी हूँ, यानी वो भी अंदर जाएगा। अब साइड से ऐसा पानी डालने का, क्योंकि अपना टोप खराब होता है, वो साफ भी हो जाता है। अब इसको मैं ढक्कन मार रही हूँ और पकाने रख रही हूँ 10 मिनट। 10 मिनट के बाद मैं दिखा रही हूँ आपको क्या आगे कर रही हूँ। और मैंने मीडियम गैस पे पकने रखी हूँ। ये देखो, हाथ से तोड़कर थोड़ा करी पत्ता डाल रही हूँ अपने झींगे के सालन में। ये मैंने 2 बड़े बड़े चम्मच तेल डाली हूँ भिंडी तलने के लिए। आप तेल कम ज्यादा कर सकते हो। इसमें पहले डाल रही हूँ तोड़कर करी पत्ता। करी पत्ता में पानी रहता है, अपन धो के लेते हैं ना, तो जरा दूर खड़ा रहने का, मैंने अपने जिस्म के ऊपर उल्टा लिया। इसमें डाल रही हूँ 3 मिर्ची, जो तीखी नहीं है, आपको चाहे तो तीखी ले लो। आधा किलो भिंडी के लिए 3 मीडियम साइज के प्याज बारीक काटे हुए डाल रही हूँ। अब इसको फास्ट गैस पे अच्छे से बगाऊंगी। मैं आधा किलो भिंडी के लिए 1 चाय की चम्मच भर के नमक डाली हूँ। आप नमक कम ज्यादा कर सकते हो अपने टेस्ट के मुताबिक। 2 मिनट मैंने इसको बगारी फास्ट गैस पे। ज्यादा मैं प्याज लाल नहीं करती, क्योंकि मुझे हर तरकारी कच्ची पक्की अच्छी लगती है और खाने में भी वो टेस्ट देती है। इसमें डाल रही हूँ 1/4 चम्मच हल्दी। हल्दी चाहे तो डालो, नहीं तो मत डालो, जरूरी नहीं रहती, मगर मैं डालती हूँ क्योंकि हल्दी एंटीबायोटिक है, अपने फायदे की है। ऐसे हकीम वैद बोलते हैं, तुम्हारी नानी उतनी पढ़ी लिखी नहीं जो बोलेगी, जो अच्छी मालूमात लेती है आप तक पहुँचाती है। क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ, मेरी कोई बहनें, मेरी कोई बच्चियाँ ये देख कर करें, उनके घर को भी सुकून मिले, ये मैं सोच के करती हूँ। अब इसमें डाल रही हूँ अपनी काटी हुई भिंडी, जिसके मैंने ऐसे टुकड़े किए हैं। अब इसको एक जगह न चिकनी होती है भिंडी, न कुछ गिलगिली वगैरह कुछ नहीं होती। सिर्फ पहले धोने की और निचोड़ के लेने की और फिर काटने की। न कोई खटाई डालती हूँ, कुछ नहीं इसमें। ऐसी भिंडी, क्योंकि तीखी चीज होती है तो उसके साथ तीखी भिंडी अच्छी लगती है। और उतनी तरकारी अपने बच्चों के पेट में भी जाती है। तरकारी से फायदे बहुत है। अब इस पे ढक्कन मार के मीडियम गैस करके रख रही हूँ। 5 मिनट के बाद दोबारा चम्मच मारते वक्त आपको दिखाऊंगी। देखो, 5 मिनट के बाद मैंने उसमें चम्मच मारी और मीडियम गैस करके और 5 मिनट रखूंगी। 10 मिनट में कंप्लीट हो जाती है। ये देखो, 5 मिनट और हो गई। देखिए कितनी माशाल्लाह अच्छी सी होती है। देखो, न गीली, न चिपचिपी, न कुछ। ऊपर से ढक्कन भी मारी। सिर्फ मैं बोली उस हिसाब से आप करो, आपके बच्चे खुशी खुशी भिंडी खाएंगे। और कोई भी तरकारी ज्यादा पकने से उसके विटामिन खत्म होते हैं, ऐसे डॉक्टर बोलते हैं। इसमें थोड़ी सी हो आपके पास तो कोतंबीर डालो, नहीं तो कोतंबीर की जरूरत नहीं रहती। हाँ,
अब देखो, अब अपना हो गई भिंडी, इसको डायरेक्ट बंद कर रही हूँ और मैं यहाँ चावल रख रही हूँ। चावल भी कैसे बना रही हूँ वो देखो। ये देखो 10 मिनट अपनी झिंगी पकी। ये झिंगी ऊपर के कौच के साथ होती है, यानी सालपट के साथ होती है। कोकनी में सालपट बोलते हैं उसको, कवच होता है अपने उर्दू में बोलते हैं। तो अब वो अच्छे से पकती है मगर अंदर नरम होती है। अगर आप बगैर कवच के, बगैर सालपट के झिंगे लोगे तो ज्यादा पकाओ मत। हाँ, अब इसमें डालूंगी आम्बोस्तिये, भीगी हुई है। एक कलमी आम्बोस्तिये मीठी रहती है। आप इस जगह पर कुछ न डाले तो भी चलता है, क्योंकि अच्छा खासा इसमें अपना जाता है टमाटर का जूस। और आपको चाहे तो कोकम डालो, चीज डालो, इमली जिसको कोकन में चीज बोलते हैं। ये अब डाल रही हूँ, इसको 5 मिनट पकने दूंगी और लास्ट में इसमें डालूंगी नारियल का दूध। जो पूरे नारियल का मैंने दूध बना के रखी हूँ, मैं पाउडर का बनाती हूँ मगर आपको हिसाब देती हूँ कि मैंने पूरे नारियल के हिसाब से दूध बना के डाली हूँ। ये मुझे टोप भर के चावल चाहिए, यानी हम सबको बस हो जाता है। तो मैं इसके लिए आधे से कम चावल और दाल ली हूँ। अब इसको धोऊंगी, यानी नाप का हो गया, धोऊंगी और रखूंगी। और आगे कैसा कर रही हूँ वो भी दिखा रही हूँ। ये देखो चावल धो के लिए मेरी ये पीली खिचड़ी, बहुत तरीके की मूंग की खिचड़ी गई हुई है। ये भी अलग तरीका है, आप देख लो। मैं पानी हमेशा आपको गिलास के नाप से देती हूँ, आज ये बता रही हूँ। अगर ऐसे टोप में तुमने लिए तो ये देखो उंगली अपनी 4 जाए, ऐसा ऊपर पानी चाहिए। अब इसमें डालूंगी नमक। नमक आप अपने क्वांटिटी के मुताबिक और टेस्ट के मुताबिक डालो। मैंने 750 ग्राम, मैंने 1 किलो चावल के लिए 1 टेबल स्पून नमक डाली। इसमें हल्दी डाली हूँ 1/4 चम्मच से ज्यादा और आधी चम्मच से कम। हल्दी को कोई रंग नहीं रहता, तो ज्यादा भी जाती है और कम भी जाती है। अगर रंग ज्यादा हो तो कम डालो, रंग कम हो तो ज्यादा डालो। हाँ, इस पर चूल्हे पे चलाई हूँ और ढक्कन डाली हूँ। अब इसको कैसे बघार दे रही हूँ वो देख लो। आप इस जगह घी भी डाल सकते हो, मैं डाल रही हूँ तेल। इसमें डाल रही हूँ 4-5 लौंग, 5-6 काली मिर्च। इसमें डाल रही हूँ एक छोटा सा प्याज। कुछ गर्म होने की जरूरत नहीं, अभी वो अच्छे से उसकी बघार हो जाएगी। हाँ, इसको अब बघार दे रही हूँ ऊपर से, थोड़ा सा प्याज नरम होने तक। लाल करने की जरूरत नहीं रहेगी। ये देखो थोड़ी सी प्याज की रंगत बदल गई और प्याज नरम भी हो गया और अपनी खड़े मसाले की खुशबू भी निकल गई। अब इसको डालूंगी अपने खिचड़ी पर। ये पीली खिचड़ी रहेगी, देखो, यानी अपना नाप का सब हो गया। इसको ऐसे चम्मच मारने का, हाँ, एक, यानी नीचे चावल लगते नहीं। ये देखो 5 मिनट आम्बोस्ती डालने के बाद भी पक गया, यानी 15 मिनट अपनी झींगे अच्छे से पकी। अब इसमें नारियल का दूध जा रहा है, एक पूरे बड़े से नारियल का दूध। मैं अपने पाउडर से गाढ़ा गाढ़ा करके बनाती हूँ। आपको नारियल का क्यों नाप दे रही हूँ, कोई भी नारियल का ही गांव में निकलते हैं। गांव वालों के पास नारियल माशाल्लाह बहुत रहते हैं, और सब मेरे जैसे के बुढ़े नहीं रहते जो उनको तकलीफ हो निकालने के लिए। मुझे निकालने को तकलीफ होती है, इसलिए मैं नारियल का पाउडर इस्तेमाल करती हूँ। कभी अगर फ्री हो तो दूध भी निकाल कर फ्रिज में रख देती हूँ। देखो अब इसको पकने दूंगी 5 मिनट। ऐसा पतला गाढ़ा हम रखते हैं, आपको जैसा चाहे वैसा रखो। एक देखो, अब इसको मीडियम गैस पे 5 मिनट पकाऊंगी, मगर तेरी ठंडी रखने की, यानी ऊपर का ढक्कन तेरा रखने का, खुला थोड़ा रखने का। दूध डालने के बाद जो जल्दी आती है तो बाहर निकलते हैं, आप वहाँ खड़े रहने का और बारीक गैस करके रखने का। ये देखो अपना चावल का पानी एकदम बराबर हो गया। ये देखो टोप भर के चावल हो गए। अब ये पानी सूख गया, इसको रख रही हूँ दम पर 5 मिनट और बंद करके 2-3 मिनट रखूंगी। फिर मैं आपको सब परोस के दिखाऊंगी इंशाल्लाह। कोकनी अपना हल्दोनी भी हो गए। इसमें अगर आपके पास कोतंबीर हो तो लास्ट में डाल दो, नहीं हो तो कुछ डालने की जरूरत नहीं रहती। हाँ देखो
अब इसको बंद करके रख रही हूँ। फिर परोसते वक्त उस पर अच्छी सी तरी भी आएंगी। और जब नारियल का दूध डालते हैं अपन तो तरी कम आती है उसमें, मगर जो खाने में टेस्ट होता है अल्हम्दुलिल्लाह। अपन अल्लाह की किन किन नेमतों को जुटलाओगे। माशाल्लाह फबियालाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह ने अपने को बहुत सी नेमतें दी है। अल्लाह का करोड़ों एहसान, करोड़ों शुक्र है। या अल्लाह हर घर के दस्तरखान को भरा रख, किसी को कोई भी तकलीफ दिक्कत मुश्किल ना आए, आमीन। ये देखो मैंने तेल शालू फ्राई के लिए रखी हूँ। ज्यादा तेल नहीं रखने का, मच्छी के लिए कोई जरूरत नहीं लगती ज्यादा। ये देखो बीच में पूरा खाली है, कुछ नहीं आया है। अब जब मैं यहाँ डालूंगी तो बीच में तेल आएगा। तेल गरम करने के बाद उसमें डाल रही हूँ मच्छी। मैं तीन तीन टुकड़े ही डाल रही हूँ फ्राई करने, क्योंकि पूरे रहेंगे ना। काय को फिर अड़चन करूँ, तीन तीन ही डाल रही हूँ। 6 रहते तो पूरे डाल देती। देखो एक साइड से होने के बाद दूसरी साइड बदल करने की। आप कविल्थे से करो या चम्मच से करो। मैं चमचे से कर रही हूँ, जो मुझे आसान पड़ता है। हमारे घर में मच्छी ज्यादा करक नहीं को खाता, थोड़ा मुलायम मुलायम ही खाते हैं। ये देखो दूसरी साइड से, ये देखो जैसे भी मच्छी तलोगे उसका मसाला निकालने का, यानी वो मच्छी पर रखने का, जिससे मच्छी का टेस्ट और बढ़ता है। और ये मसाला खाने को बहुत अच्छा लगता है। और दूसरी मच्छी उसमें डालोगे तो वो जल जाता है, इसलिए पहले ही उसका मसाला ऐसे निकालने का साइड साइड से, जैसे कि मैंने निकाली हूँ। ऐसे ही दूसरी मच्छी भी फ्राई करूंगी और मैं आपको प्लेट में करके दिखा रही हूँ। देखो अपनी भेल माशाल्लाह अच्छे से देखो छोटी छोटी हो गई है। हाँ ये देखो अपनी हल्दोनी कोकरनी इसको बोलते हैं, बम्बई में झींगे का सालन बोलते हैं। माशाल्लाह बहुत मज़ेदार रहता है, न ज़्यादा गाढ़ा करने का न ज़्यादा पतला करने का। देखो मेरा चावल टोप भर के हो गया माशाल्लाह। देखो छोटी छोटी भी खिचड़ी है, न ज़्यादा फड़फड़ी है न ज़्यादा नरम है, एकदम बराबर मुझे जैसी लगती वैसी। माशाल्लाह अपना कोकनी सी फूड कम्बो हो गया। बहुत ही अच्छा, बहुत ही लजीज है और हेल्दी भी है। आप भी करो और मुझे कमेंट करके बताओ आपका कैसा बना। इंशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन बनेगा। देखने के लिए बहुत सारा शुक्रिया। जज़ाए खैर। अल्लाह हाफिज़।